जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो। गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते हैं। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाकें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही है, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए संवरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिला कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियल हो गया। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बन सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आग सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिगे आला हज़रत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, वाह वाह। मैं सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए। फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क़े मुस्तफा नहीं होगा, कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल ने मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आई इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार,
दो चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही हैं, एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। सुने सारे लोग, बुरा ना मानिएगा, कहीं ना कहीं इस इर्तिदाद के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बेटियां मुर्तद हो रही थी, मजबूरी ये थी कि तुम बिना भीख में जहेज मांगे निकाह नहीं करते थे और गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये कौम के हालात है। डिमांड होती है इधर भी चल रही है मांग, कौन करता है? हम ही करते हैं। डर लग रहा है ये कहते हुए, कौन करता है? हम ही करते हैं। डिमांड चल रही है। ओ भाई, एक अकीदा रखिएगा, ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। सुभान अल्लाह। होता ससुर के देने से भला? एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसें। मैं समझ रहा हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, बुरा ना मानिएगा। जिन्होंने ले लिया वापस करना तो मुश्किल है, हो सके तो कल कोई गाड़ी में भर के पहुंचाई ना। मुफ्ती साहब, ये जहेज नहीं मांगा हुआ जहन्नम का ईंधन है। सीधी सी बात है। क्या बात? जहन्नम के ईंधन पे मौलवी को बुला के कह रहा फातिहा पढ़ जा, और धूप में बैठाया, धूप में इधर क्यों बैठाया? कहा जी ये जहेज का वो है, क्या बोलते हैं छोटे वाले तख्त को, चौकी, दीवान, ऐसे ही कुछ बोला जाता कि भाई ठंड में डाल लेता यहाँ क्यों? कहा जी घर में जगह नहीं बची थी। तो हम समझ गए भिखारी तेरी औकात नहीं थी। क्या बात है? तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात? क्या बात? इन ओचे नंगों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है, हक है कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट का वादा किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती है, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बेगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से कल से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, हक़्क़े खिताबत, फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया, खलीफे वैसे मियां। क्या